टॉपिक इससे संबंधित है, इसके अंदर है हिमालय के प्रमुख भ्रंश रेखाएं। दरअसल ये टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, वैसे देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में भी मैं ये पढ़ाता हूं, वहां पर थोड़ा सा नजरिया अलग भी रहेगा और चीजें जोड़ करके बताऊंगा। यहां मेरा केवल मकसद है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना में जो प्लेट विवर्तनी की, जब कोई प्लेट आपस में टकराती है तो जब उसका जो टकराव का क्षेत्र होता है वहां पर सदियों से जो अवसाद होंगे उनमें मोड़ पड़ने लगते हैं और वो स्थलाकृति बनती है। कुछ हिस्सा उठता है तो पहाड़ बनते हैं, कुछ हिस्सा धसता है तो घाटियां बनती है ना। अब ये जो जो ये वलन की प्रक्रिया है ना, ये ऐसे 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 मोड़ पड़ते जब कोई प्लेट आपस में टकरा रही होती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वलन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि विनाशकारी प्लेट में जो ये घाटी वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये कौन सा वाला क्षेत्र है, भ्रंश वाला जो क्षेत्र है, इनके बीच में भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। क्या होती है? भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। क्योंकि देखो ना, जमीन पर अगर यहां से सीस्मिक एनर्जी निकली तो सबसे पहले ये चोटी वाला हिस्सा नष्ट होगा या घाटी वाला हिस्सा नष्ट होगा? घाटी वाला हिस्सा नष्ट होगा ना, जो पहले आ रहा है। क्योंकि ये ऊपर चोटी तक के हिस्से में तो जो उसकी तरंगों का जो वेग है, उसकी जो विनाश है, उसका क्षेत्रफल भी कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ जो है वो शंकुनुमा हो जाता है, तो फैलाव भी कम हो जाता है उसका। लेकिन जो घाटी क्षेत्र होते हैं वो थोड़े से फैले हुए होते हैं, तो वहां पर सतह पर जैसी तरंगे पहुंचती विनाशकारी, वो फैलने लग जाती है, नुकसान क्रिएट करने लग जाती है। इसलिए आपको हर हर चोटियों के बीच में कुछ भ्रंश घाटियां हैं। क्या है? और ये भ्रंश घाटियां भूकंप की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में इनमें से, मैंने यहां पर 4 भ्रंश घाटियां लिखी हुई हैं। कितनी भ्रंश घाटियां लिखी हुई हैं? 4। देखो जैसे कैसे, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का उठा हुआ हिस्सा है, जैसे ये अरावली वरावली है ना, समझ लो ये ऐसा है। तो जो गंगा का मैदान है वो थोड़ा नीचे है, तो इसमें जो हमारे शिवालिक और प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे भाई ये प्रायद्वीपीय भारत बना रहा हूं ना, ये गंगा का मैदान है और यहां से पहाड़ हो गया, तो ये पहाड़ और इस प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक भ्रंश है, इसको कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अंग्रेजी में मैंने लिखा हुआ है ये, आप यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है MBF या MBT। ठीक है, इसको कहते हैं मेन यानी मुख्य बाउंड्री फॉल्ट यानी भ्रंश। ठीक है, इसको कहेंगे मुख्य, हिंदी में भी लिख दो ना, मुख्य सीमांत भ्रंश, इसको कहेंगे हिमालयी फ्रंटल भ्रंश। फ्रंटल को फ्रंटली लिख देना। और उसके बाद आता है MCT, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि इसको हिंदी में आप लिखोगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और ये जो ITCZ है इसको कहते हैं इंडस सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, सिंधु सांगपो सचर जोन, हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना, सिंधु डैश सांगपो सचर क्षेत्र या जोन। ठीक है, 4 भ्रंश क्षेत्र है। भ्रंश को अंग्रेजी में फ्रंट फॉल्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट भी कहते हैं, तो कहीं पर उसने थ्रस्ट शब्द लिखा हुआ है, कहीं पर फॉल्ट, हिंदी में सब में भ्रंश ही आएगा, है ना। तो ये सब भ्रंश ही तो है ना, धसे हुए इलाके हैं, इन जगहों पर आता है भूकंप। अब देखो, अगर मैं संपूर्ण हिमालय की बात करूं, किसकी बात करूं, इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से मैं बात करता हूं संपूर्ण हिमालय की, तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, ये संपूर्ण हिमालय में, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप MBT में आते हैं। किस में आते हैं? ये दूसरे वाले में। लेकिन जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में जो MCT वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला? MCT वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है जिसमें आधा लघु हिमालय से लेकर के महान हिमालय के बीच का भ्रंश और उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र लगा दिया मैंने ये। ठीक है, मैप पे लगा देना, इतना क्षेत्र है MCT का, ये क्षेत्र, ये आप समझ में आ रहा है, इसके बीच का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा घातक भूकंप उत्तराखंड में यही आता है। जोशीमठ यही लोकेटेड है, उत्तरकाशी इसी में लोकेटेड है, समझ रहे हो।
रुद्रप्रयाग इसी में लोकेटेड है, पिथौरागढ़ इसी में लोकेटेड है। ये जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है यानी कि जो एमसीटी वाला जो क्षेत्र है, इसमें उत्तराखंड में जो भूकंप का सबसे बड़ा संवेदनशील इसी क्षेत्र में या इसी भ्रंश में होता है। और आप ध्यान दें, एक मैं आपको और चीज लिंक कराना चाहूंगा यहां पर, टिहरी बांध, पर्यावरण विद सुंदरलाल बहुगुणा जो टिहरी बांध के हिमालय बचाओ आंदोलन के सबसे बड़े विख्यात माने जाते हैं, जो चिपको आंदोलन के भी कुछ हद तक सूत्रधार थे। चिपको आंदोलन का तर्क उनकी वाइफ ने, विमला जो बहुगुणा थी, उन्होंने दिया था उनको कि आप ऐसा करवा सकते हैं महिलाओं से। तब जाकर के वो चंदी प्रसाद भट्ट गोपेश्वर में एक ऑलरेडी दसोली बचाओ आंदोलन एनजीओ चला रहे थे, और फिर वो अपने क्षेत्रीय लेवल पे डेवलप करते। आंदोलन चल ही रहा था, हिमालय सुंदरलाल बहुगुणा भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन आंदोलन भारतवर्ष में आकर्षण पकड़ता है जब रैणी गांव में गौरा देवी एक महिला मंगल दल की अध्यक्ष के नाते, एक विधवा महिला मंगल दल की अध्यक्ष के नाते 23 साल की उम्र में पेड़ों को बचाने को लेकर के वन विभाग का विरोध करती है और पेड़ों को ऐसे चिपट जाती है। वहां से चिपको मूवमेंट फेमस होता है। सर टिहरी बांध के सूत्रधार उन्होंने क्या बोला है कि भाई एमसीटी फॉल्ट में आता है, ये घातक है इस बांध को बनाना, ये चट्टानों की जो भूस्थैतिक संतुलन है उसको परिवर्तित कर देगा। मूल रूप से जो हमारा ये जो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश का जो भ्रंशीय क्षेत्र है, जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूकंप को उत्पन्न करने में, ये मूल रूप से चमोली, प्रॉपर चमोली क्षेत्र, जो चमोली जिला हेडक्वार्टर, उसके ऊपर गोपेश्वर, उसके उधर पीपलकोटी, गुलाबकोट, ये सारे एरिया कहां पर आते हैं? आपके चमोली में आते हैं। गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी मतलब जहां से अलकनंदा वगैरह निकल रही है, नीचे तक आते आते, और कुमाऊं के कुछ क्षेत्र जो पिथौरागढ़ में आते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं।